हेलो फ़र्रुखाबाद। रात के 10:30 बज चुके हैं। शायद मेरे अंदाज़ से 11:15 का समय हो चुका है और आज हम पहुँचे हैं शक्तिपीठ माँ मंगला गौरी के दरबार गुरगांव देवी मंदिर में। इतने समय होने के बावजूद भी भीड़ में कोई कमी नहीं आ रही है और हम आरती के समय पहुँचे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। लगता है कि यहाँ पर आंखें टिकी ही रहें। इस मंदिर परिसर पे बहुत से लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। मन्नत के रूप में माता की चुनरी को उसके दरबार में बांधते हैं। यदि मन्नत पूरी हो जाती है तो उस मन्नत को खोलकर किसी दूसरे की आस में लग जाते हैं। इस मंदिर का परिसर इतना मनोरम है, इतना पवित्र है, इतना सुखदायी है, फलदायी है कि हज़ारों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं और अपनी मुरादें, अपनी इच्छाएं माता के समक्ष प्रकट करते हैं। सनातनी धर्म में शक्तिपीठ उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर मूर्ति स्थापित न की गई हो और वह स्वयं ही वहाँ प्रकट हुई हो। ऐसा ही ये तीर्थ माँ मंगला गौरी का शक्तिपीठ गुरगांव देवी मंदिर है। इस पीठ की जो विशेषता है कि यह बहुत ही छोटी सी एक प्रतिमा थी जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकली थी और उसको ही यहाँ पर स्थापित किया गया है। ऐसा नहीं है कि यह दृश्य सिर्फ नवरात्रों में ही है। यह इतनी सिद्ध पीठ है कि यहाँ प्रतिदिन ही ऐसा दृश्य होता है और जो अक्सर भक्त लोग यहाँ प्रातः आते हैं और रात में भी आते हैं। कई तो ऐसे भक्त हैं जो साल के 365 दिन यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये मंदिर के प्रांगण का दृश्य है। किसी समय यहाँ पर यह स्थिति कि दिन में भी आने से आदमी डरता था, लेकिन माँ मंगला गौरी की शक्तिपीठ का ही प्रताप कहें या उनका तेज कहें कि अब यहाँ रात के 12 बजे तक बहुत चहल पहल रहती है। पिछले कई सालों से कोविड के चलते यहाँ पर कोई भी बृहद स्तर पर आयोजन नहीं हो पाया। कोविड से छुटकारा पाने के बाद ये पहला पर्व पड़ रहा है जो इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये यहाँ पर कुछ स्टॉल भी लगे हुए हैं और मंदिर प्रांगण से लगा हुआ ये स्थल, यहाँ पर नवरात्रि मेला प्रारंभ होने जा रहा है जो 1-2 दिन में लगभग तैयार हो जाएगा और उसमें कई तरीके के झूले और बहुत बड़े बड़े झूले हैं। ये देखिए आप कितना बड़ा झूला है और जो बच्चे यहाँ आना चाहें, सॉफ्टी के स्टॉल भी यहाँ पे लगे हुए हैं, बर्फ़ के स्टॉल लगे हुए हैं। कई तरीके के दुकानदार अपनी दुकानें लगाए हुए हैं। फ़र्रुखाबाद में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है
जहाँ पर व्यक्ति जाकर कुछ समय अपना बिता सके। तो फ़र्रुखाबाद का यह स्थान किसी भी उस स्थल से कमज़ोर नहीं है, कम नहीं है, जहाँ पर भक्ति के साथ साथ मनोरंजन के भी साधन मौजूद हैं। आज का ब्लॉग अब हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलते हैं।